इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में और हमारे साथ वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रत्याशी राजेश तुरी उपस्थित हैं। राजेश तुरी जेएमएम से बिलोंग करते हैं, युवा नेता हैं, लेकिन इस बार पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है इनका। तो राजेश तुरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को। इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी हाँ, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, चुनाव लड़ने का मेन मकसद यही है वार्ड का विकास, वार्ड नंबर 30 का विकास। वार्ड नंबर 30 किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से वार्ड नंबर 30 का विकास हो और धनबाद के 55 वार्ड में वार्ड नंबर 30 का अग्रणी रहे, इस मकसद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश तुरी के नज़र में विकास का पैमाना क्या है? किस तरह के विकास को कराना चाह रहे हैं? देखिए, राजेश तुरी के अनुसार विकास अगर कहा जाए तो देखिए, विकास सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पर वार्ड नंबर 30 में विकास का बात तो आप छोड़िए। आज जो मूलभूत समस्या है जो कि पानी की है, बिजली से संबंधित है, आपका नाली है, सड़क है, पेवर ब्लॉक है, स्ट्रीट लाइट, तो मूलभूत समस्या से ही वार्ड नंबर 30 जो है अभी तक मुक्त नहीं है। आप जाके देखिए, जो कोलवरी क्षेत्र है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो कोलवरी क्षेत्र है जो कि बेड़ा हरिये की जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं, उस सब क्षेत्र में अभी भी जो है पीने युक्त पानी नहीं है। ये बात एकदम सही है कि आप खुद वहाँ रहते हैं, आप भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इससे पहले जो है हम 2-3 बार 4 बार जो है हम प्रयास किए वहाँ पर पानी पहुँचाने का। पानी जो है नगर निगम के माध्यम से जो हम पानी वहाँ पहुँचाएँ, बीसीसीएल के माध्यम से भी जो हम पानी पहुँचाए हुए। तो पानी एक जो है बहुत बड़ा समस्या हमको नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ मनईटाड़ में भी आप देखिएगा तो मनईटाड़ में भी वही हाल है कि आपका क्या हो रहा है कि एक दिन पानी आ रहा है तो दूसरा दिन नहीं, दूसरा दिन आ रहा है तो चौथा दिन नहीं। मनईटाड़ में भी वही हाल है। क्या इसका मुख्य वजह क्या है? क्या जिम्मेवार नगर निगम के प्रबंधक हैं या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, बात ऐसा है कि जब कोई समस्या है तो उसमें तो जवाबदेही सबकी बनती है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे स्थानीय सांसद हो, सबकी जवाबदेही बनती है। आप जेएमएम से जुड़े हुए हैं, सरकार झारखंड में आपकी है, तो जो निगम के अधिकारी हैं वो देखते हैं कि कई सारी योजनाओं में लापरवाही और अनियमितता वो बरतते हैं। इस पे आपका क्या भूमिका है? देखिए, या आपके पार्टी की क्या भूमिका है? देखिए, बात ऐसा है कि सरकार हमारी है, बात तो सत्य है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा पदाधिकारी, बहुत सारा ये हैं जो किसी भी तरह से जो है योजना को किसी भी धरातल पर उतारने के लिए जो है मतलब अच्छे अच्छे पदाधिकारियों की जरूरत होती है, ठीक है, और पदाधिकारी जो है वही योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। सरकार अगर मुख्यमंत्री जो है डायरेक्ट आपका मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं पूरे राज्य में कहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा है ना, इसके लिए यहाँ आपके विधायक हैं। तो आज देखिए कि हम धनबाद विधानसभा में जो है आज कंटिन्यू देखिए 2014 के बाद से भाजपा का विधायक है। ठीक है। अच्छा, आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, क्षेत्र में आपको कौन कौन सी समस्या दिख रही है कि नहीं ये क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये समस्या सबसे विकराल समस्या है? देखिए, क्षेत्र में जा रहे हैं तो हम बहुत तरह का समस्या हमको दिख रहा है, जैसे कि पानी तो आपको बताए ही, उसके साथ साथ देखिए स्ट्रीट लाइट है, आपका ड्रेनेज सिस्टम देखिए कि फेल है। जहाँ तक आप देखिए, आप रोड में देखिए वहाँ पर नाली बह रहा है और आगे देखिए जहाँ तक एकदम पूरा फेल है। उसके बाद आपका रोड का भी वही हाल है, नाली का भी वही हाल है, स्ट्रीट लाइट भी देखिए कहीं जला हुआ है, कहीं बुता हुआ है। ये तो हम लोग का ये था कि हम लोग जो है कितने परिश्रम से जो है नगर निगम के माध्यम से हम आज से 2 साल पहले जो है 220 स्ट्रीट लाइट लगवाए, ठीक है, और उसके बाद भी जो है अभी हम लोग मेंटेनेंस करवाते रहते हैं। और बाकी बात जो जनप्रतिनिधि अभी चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अभी जो आए हैं, कहने का मतलब है कि जो जीते हुए हैं या फिर जो इससे पिछले चुनाव में 2nd नंबर पर रहे या 3rd नंबर पर रहे, या फिर अभी जो नए समाज सेवी जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, या फिर कई ये जो बरसाती मेढक जो चुनाव के समय सिर्फ नज़र आते हैं, तो उन लोग को तो हम कोई क्षेत्र में नहीं देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव लड़ना रहता है तो बस उन लोग आते हैं कि बस हम थे, लेकिन अभी तक जो मेन समस्या यहाँ का है उनको कैसे निदान हो ये प्रयासरत भी नहीं है। आपने तमाम समस्या का जिक्र किया, लेकिन अगर आपके उपलब्धि के बारे में जाना जाए कि जनता आखिर आपको वोट क्यों देगी, इस वार्ड के लोगों के लिए आपकी क्या भूमिका रही है? जी, जनता हमको वोट इसलिए दे क्योंकि अभी जो है 2018 से हम राजनीतिक दल में जुड़े हुए हैं, तो उस समय से जो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आम जनता के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया आपको
कि जब से हम समाज सेवा के इस लाइन में उतरे हैं तब से जो है हम आम जनता का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका सड़क से संबंधित हो, नाली हो, बिजली का स्ट्रीट लाइट हो, बिजली का पोल हो, और भी काम जो हम करवाते रहते हैं। आप आम जनता से जाकर इस बात का सर्वे कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से आप ये सब काम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या करवाया है, नहीं करवाया है। और आज मैंने काम करवाया है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का पद का कोई लालसा नहीं है कि हमको पद चाहिए तो हम मतलब चुनाव में आए, वो हमको कोई लालसा नहीं है। बिना पद के भी हम जो है जो काम पार्षद नहीं करवा पाए या जो काम और नहीं करवा पाए वो मैं करवाया हूँ, तो इसलिए हमको उससे कोई ये नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि बिना पद के जब हम इतना काम करवाएं तो आम जनता सब लोगों ने हमको कहा कि जब सब काम आप ही करवाते हैं, आप हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं, तो क्यों ना आप ही चुनाव लड़िए। इसलिए हम चुनाव लड़ने आए। और हमारा क्षेत्र में आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में आपको किस तरह का समर्थन और प्यार देखने को मिल रहा है? जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता का अपार समर्थन हमको मिल रहा है, सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद सबका मिल रहा है। बस जो बात अभी हम रिपीट किए, सबका वही कहना है कि नहीं आप काम कर रहे हैं और आप लोग जैसा ही युवा प्रत्याशी हम लोग चाहते हैं, तो इसी तरह से काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जनता अगर वोट के रूप में आपको आशीर्वाद देती है, चुनाव अगर जीतते हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम आप करना चाहिएगा? अगर हम इस वार्ड से पार्षद बनकर आते हैं तो सबसे पहले जो मुख्य समस्या यहाँ पर पानी का है, ये तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि 100% पूरी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 100% कोई नहीं करता है और 100% कहीं कोई चीज़ का समस्या का समाधान होता नहीं। लेकिन ये ज़रूर विश्वास दिलाते हैं और ये ज़रूर वादा करते हैं हम कि वार्ड नंबर 30 में हर एक घर को पीने युक्त पानी, चाहे वो कोलवरी क्षेत्र हो चाहे और कोई भी क्षेत्र हो, पीने युक्त पानी हम घर घर पहुँचाएँगे और सबको पीने युक्त पानी मिलेगा, ये मेरा वादा है। अंत में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और ये भी बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आपकी क्रमांक संख्या क्या है? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो है ध्यान देकर देखिए, बहुत दिन के बाद आज जो है 2014 में चुनाव हुआ था, उसके बाद जो है आज 2026 में चुनाव हो रहा है। तो आप लोग जो है बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के जो है एक सही नेता को चुनिए। इस बार वोट जो है विकास के नाम पर दीजिए कि किस तरह से कौन वार्ड नंबर 30 को आगे बढ़ा सकता है, कि कौन जो है वो हम लोग के बारे में सोचता है, हम लोग का काम करता है। और मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रीफकेस छाप, मतलब कि अटैची छाप, क्रम संख्या 8 है। तो क्रम संख्या 8 ब्रीफकेस छाप में मुहर लगाकर हमको भारी से भारी मतों से विजय बनाएं कि इसी तरह से आप लोग का आशीर्वाद मिलते रहे और वार्ड का विकास होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे राजेश तुरी जी, वार्ड नंबर 30 से पार्षद प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह ब्रीफकेस छाप है और क्रमांक संख्या 8 है। इनसे हमने इनका चुनावी मुद्दा जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।